हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के लिए बायोलॉजी पाठ 2 उत्तक। और उत्तक में आगे का भाग देखिए। पिछली कक्षाओं में हमने आपको क्या किया है कि पादप उत्तक के बारे में सारा चीज़ पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे जंतु उत्तक। ए बाबू, आवाज़ नहीं करो, क्या कर रहे हो जी? इधर देखो, जंतु उत्तक के बारे में आपको पता है कि आप लोग भी एक जंतु है, हम भी एक जंतु है। लेकिन अगर जानवर को दिएगा नहीं भड़क जाएगा ना जी। देखिए, अगर कहेंगे ए जानवर है तू, तो तुरंत झगड़ा कर देगा सर जी के साथ ना। और शेर है तू, तो खुश हो जाएगा ना जी। शेर भी तो जानवर ही है। देखो, कहने का क्या होता है ना, बस कहने का तरीका बदल जाए तो इंसान खुश हो जाता है, कहने का तरीका बदल जाए तो इंसान रुष्ट हो जाता है। सही है, तो यही बात है बस। और कह देखो, सही बात है कि नहीं? जानवर है तू, अरे सर तो हमको जानवर बोल दिए, बहुत सर गलत कर दिए ना जी। शेर है तू, और ये सर हमको शेर बोले हैं। बस सिंपल सी बात है। तो आइए जंतु कोशिका में हम चलते हैं। देखिए, जंतु क्या है? एक जटिल जीव है। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, उसी क्षण उसमें 10 अरब कोशिका होता है। तो सोचिए, इतना बड़ा शरीर होने के बाद ये जो और सारे जंतु आप देखते हैं, गाय भैंस हाथी जो भी दिखता है आपको, भी तो जंतु है ना। तो एक बात बताइए, जटिल जीव है कि नहीं? है ना जी। और उसमें कितना कोशिकाएं होंगी? बहुत सारी, असंख्य का ये कोशिकाएं। फिर भी वो कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कामों का क्या करती है? निष्पादन करती है ना। आपके शरीर में जितने प्रकार के वर्क होते हैं, काम होते हैं, उत्तक के माध्यम से ही न होते हैं। क्योंकि कोशिकाएं मिलकर किस चीज का निर्माण करती है? उत्तक का। और उत्तक मिलकर किस चीज का निर्माण करती है? अंग का। और अंग मिलकर के किस चीज का निर्माण करता है? अंग तंत्र का। और अंग तंत्र मिलकर किस चीज का निर्माण करता है? शरीर। तो उत्तकों का महत्व आपके शरीर में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ना, वो आपके शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यों का क्या करती है? निष्पादन करती है। तो कोशिका मिल करके उत्तक ही तो बनाती है ना। और वहीं उत्तक के बारे में आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो देखिए, मनुष्य में चाहे बहुत सारी जंतुओं में मुख्य रूप से देखिए, उत्तक जो है ना, 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला है एपिथेलियमी या उपकला उत्तक। क्या है? एपिथेलियमी या उपकला उत्तक। इसका नाम एक और होता है, उपकला, नोट कर लीजिएगा कहीं। ठीक है। दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक, और चौथा तंत्रिका उत्तक। ठीक है। देखिए, और सारी कोशिकाएं हैं, और सारे उत्तक हैं, लेकिन आपके जंतुओं के शरीर में जो विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन करती है महत्वपूर्ण रूप से, वो 4 प्रकार के ही उत्तक है। और चारों का नाम आसानी से याद किया जा सकता है। एपिथेलियमी या उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक। तो देखिए, जंतु उत्तक 4 प्रकार के, एपिथेलियमी या उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये इसको पढ़ाने में लगभग 3 से 4 दिन लगेगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला जो अब इसका उत्तक है एपिथेलियमी या उपकला उत्तक। ठीक है। ये देखिए क्या है, यह अंगों की बाहरी पतली परत और तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का, यानी भीतरी परत का निर्माण करता है। देखिए, यह अंगों की बाहरी पतली परत, मान जो अंग आपको दिख रहा है ना, उसकी बाहरी पतली परत का भी निर्माण करता है। और जो आंतरिक अंग है, जो दिख नहीं रहा, आंतरिक अंग दिख रहा है, पेट के अंदर लीवर है, किडनी है, फेफड़ा है, ये सब दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना जी। तो उसके भी क्या करता है? आंतरिक अंगों के भीतरी परत का भी निर्माण करता है। कौन? एपिथेलियमी या उपकला। ऑब्जेक्टिव यहाँ से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? बताइए। अब दे देगा कि आंतरिक अंगों के भीतरी परत का निर्माण कौन सा उत्तक करता है? वो दिक्कत। देखिए, अब दूसरा है अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। देखिए, अभी विभिन्न प्रकार की कोशिका होता है ना इसमें, तो उसके बीच में अंतरकोशिकीय स्थान यानी खाली स्थान नहीं पाया जाता है। एक दूसरे से सटा रहता है। मान लो जैसे सटा है, इसमें खाली स्थान है जी? नहीं ना। अब हटा रहेगा तब ना खाली स्थान रहेगा।
तो इस उत्तक के अंतर्गत खाली स्थान नहीं होता है। ठीक है, अब आ जाएगा किस उत्तक के अंतर्गत खाली स्थान नहीं होता है? कला उत्तक या फिल्मी उत्तक के अंतर्गत यह अंगों की रक्षा करता है। देखिए, अब ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है अंगों का। तो बाहरी परत का निर्माण कर रहा है तो अंगों का तो सुरक्षा किया ना जी, सही बात है नहीं? बताइए। यह विसरण, श्रवण और शोषण में सहायता करता है। यह तीनों चीज में सहायक है, क्योंकि इसी के रूप में आपको अंदर और बाहर करने के भीतरी परत का भी निर्माण कर रहा है और बाहरी परत का भी प्रति परत का निर्माण कर रहा है। तो विसरण मतलब होता है बहना, श्रवण मतलब होता है श्रावित होना, और शोषण मतलब है अवशोषित करना। ठीक है ना? ये तीनों कार्य में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। कौन? ठीक है। इसके बाद इसके प्रकार को हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। फिल्म तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो कल हम बारी बारी से उन चारों प्रकार के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।